हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अभी हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड है कैंडल। कैंडल नाउन है। इसका मतलब है सच्चाई, ऑनेस्टी, प्योरिटी। कैंडल मीन्स ऑनेस्टी, सच्चाई। सिनोनिम है सिंसेरिटी, ट्रूथफुलनेस। एंटोनिम है आर्टिफाइस, डिसेप्शन। एज यूजुअल हम अभी भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो कैंडर का मतलब हो गया ऑनेस्टी, सच्चाई। सिनोनिम्स होंगे सिंसेरिटी, ट्रूथफुलनेस। एंटीनम आर्टिफाइस, डिसेप्शन। और ये नाउन है, इसका ध्यान रखना। और एसबीआई में रिपीट भी हुआ था वर्ड। नेक्स्ट वर्ड प्योरली। एडजेक्टिव है चाइल्डिश, बचकाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, बचकाना हरकतें करते हैं, वैसे ही कुछ बड़े भी होते हैं जिनकी एक्टिविटीज बहुत ही बचकाना होती है। हम बोलते हैं कि उसमें समझदारी नहीं है, वो इनफ मैच्योर नहीं है ये काम करने के लिए, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे बाहर का कुछ काम कर रहे हैं या घर का ही काम कर रहे हैं। तो दैट इज प्योरली। एडजेक्टिव चाइल्डिश, बचकाना। सिनोनिम्स है जुवेनाइल, इमेच्योर। एंटोनिम्स अडल्ट, मैच्योर। सिनोनिम जुवेनाइल, इमेच्योर। एंटोनिम्स अडल्ट, मैच्योर। नेक्स्ट वर्ड इज विस्टफुल। विस्टफुल भी एडजेक्टिव है, मीन्स सोरोफुल, दुख भरा, उदासी भरा। सोरो। सिनोनिम है पेंसिव, प्लेंटिव। एंटोनिम इलेटेड, मर्थफुल। विस्टफुल एडजेक्टिव होगा, मतलब उदासी, दुख भरा, किसी चीज के लिए आपको बहुत दुख है, खेद है। सोरोफुल। सिनोनिम पेंसिव, प्लेंटिव। एंटोनिम इज इलेटेड, मर्थफुल। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमी। एडजेक्टिव है हॉट एंड ह्यूमिड, हुमस भरा, है ना। गर्मियों में जब बारिश होती है तो होना तो अच्छा होना चाहिए कि बारिश के बाद मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन हो क्या जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि मिट्टी गीली होने से जमीन से हुमस बाहर आती है। तो वही है ये हुमस भरा हुआ मौसम। क्लैमी एडजेक्टिव, हॉट, ह्यूमिड, हुमस भरा। सिनोनिम मगी, स्लटरी। मगी, स्लटरी। एंटोनिम इज प्लीजेंट, ड्राई। एंटोनिम इज प्लीजेंट, ड्राई। नेक्स्ट प्रीशियसली। एडवर्ब है जस्ट राइट, सही सही। क्या है, बिल्कुल सही सही अनुमान लगाओ, है ना। अब कभी कभी शॉपिंग करके आते हो तो मम्मी पूछती है कि बिल्कुल सही से बताओ ये कितने का लाए, और आप मम्मी को ज्यादा महंगा बताओगे तो मम्मी गुस्सा करेगी। तो आप क्या करते हो, कम का बता देते हो मम्मी को, है ना, कि वो सही सही अनुमान लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। मम्मी सोचती है कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बट आप क्या करते हैं, उस चीज को कम करके बताते हैं। अनुमान लगाना, स्पेशली इसको हम सही सही को अनुमान लगाना भी कह सकते हैं। प्रिसाइसली, जस्ट राइट। सिनोनिम एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। सिनोनिम क्या होंगे, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। एंटोनिम इज इनएक्यूरेटली, इम्प्रेशियसली। एंटोनिम इज इनएक्यूरेटली, इम्प्रेशियसली। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस्ड। कमेंस्ड क्या है, वर्ब है, मीन्स बिगिन, शुरुआत करना, शुरू करना, अभी अभी किसी चीज को स्टार्ट किया है। कमेंस्ड वर्ब, बिगिन, शुरू करना। सिनोनिम है स्टार्ट ऑफ, सेट अबाउट। सिनोनिम इज स्टार्ट ऑफ, सेट अबाउट। एंटोनिम क्या है, कल्मिनेट, वाइंड अप। एंटोनिम क्या है, कल्मिनेट, वाइंड अप। नेक्स्ट वर्ड है डेरिसिव। डेरिसिव क्या है, एडजेक्टिव है, मोकिंग, व्यंग्यात्मक। एडजेक्टिव है मोकिंग, व्यंग्यात्मक, किसी पे व्यंग करना, तानने कसना।
Synonym is ridiculous, jeering. Antonym is praising, venerated. Synonym ridiculous, jeering. Antonym is praising, venerated. Gasp, gasp. Next word is gasp. Verb है breathe, हाफना. भागते भागते सांस छूट जाता है ना, वो हाफना होता है. थकान हो रही है. Synonym is heave, pant. Antonym is ease, relax. Synonym is heave, pant. Antonym is ease, relax. Next word is hindsight. ये क्या है? नाउन है. hindsight क्या है? नाउन है. रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार करना, किसी चीज के बारे में दोबारा सोचना. Synonym is remembrance, retrospection. Antonym is ignorance, forgotten. Synonym is remembrance, retrospection. Antonym is ignorance, forgotten. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे. और डायरेक्टिव भी. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिशियस. एम्बिशियस के नाम से ही आप समझ रहे हो कि एम्बिशन के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे कुछ डिटरमिन करने की बात हो रही है, कुछ इंस्पायर करने वाली बात हो रही है. तो एम्बिशियस का मतलब क्या है? डिटरमाइंड, महत्वाकांक्षी. एम्बिशियस क्या है? एडजेक्टिव है. सिनोनिम में होंगे इंथुसियास्टिक, एस्पायरिंग. सिनोनिम इज इंथुसियास्टिक, एस्पायरिंग. एंटोनिम इज लेथार्जिक, अनएंथुसियास्टिक. एक तो आपको बहुत ही जिज्ञासा है, एंथुसिज्म के साथ आप काम कर रहे हो, और एक आपको कोई भी उस पर इंटरेस्ट नहीं है. आप बिना इंटरेस्ट के, बिना जिज्ञासा के साथ, बिना अपने भाव से वो काम करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज स्लैपडैश. स्लैपडैश एडजेक्टिव है. केयरलेस, लापरवाह. स्लैपडैश एडजेक्टिव है. केयरलेस, लापरवाह. सिनोनिम इज लेक्स्टाइल, slipshod. Lackadaisical, slipshod. Antonym is heedful, careful. Next word is precaution. Noun है. Safeguard, एहतियात, किसी चीज के लिए सावधानी बरतना, एहतियात रखना, सेफगार्ड होना. सिनोनिम क्या होंगे? इंश्योरेंस, डिफेंस. सिनोनिम इज इंश्योरेंस, डिफेंस. एंटोनिम इज हार्म, नेग्लिजेंस. हार्म, नेग्लिजेंस. नेक्स्ट हम करेंगे फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम्स. फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये भी हमारे आरसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता रहता है ना. जब भी आप अपना आरसी करते हो, आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कर रहे होते हो, या फिर आपका क्लोज टेस्ट, वहां पे ये रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, और आपको 1-2 नंबर ऐसे ही फ्री में दिला देते हैं. अगर आप रिवीजन करते रहोगे बार बार, तो ये आपको हमेशा लर्न रहेंगे. तो फर्स्ट वर्ड इज बट इन. बट इन, बट से समझ रहे हो? इन. जब किसी चीज के लिए आप बट, परंतु, किंतु लगा दो, मीन्स कुछ ना कुछ आप उस चीज के पीछे छेड़खानी करने वाले हो, है ना. कुछ ना कुछ आपका मोटिव है कहीं ना कहीं इंटरप्ट करने का. तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी. जब आप किसी बात को, आपको कुछ समझा रहा है या बात कह रहा है और आपने वहां पे बट लगा दिया, मीन्स आप परंतु, किंतु अब करने वाले हो. तो इसका मीनिंग हो गया इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी. नेक्स्ट वर्ड इज शोर अप. शोर अप का मतलब सपोर्ट और प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग. शोर अप, SHO. तो इतने SHO से समझ जाओ क्या है. SHO. अगर ई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? शू, है ना. तो वो क्या चाहिए? शू. शू में क्या है? पैर. और आप किसी से प्रोटेक्ट करते हैं गिरने से, चलते टाइम आपको संभलने में. तो सपोर्ट और प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचना. नेक्स्ट, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. भाई ये क्या कह रहा है? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. ब्रेड की स्लाइस से, है ना. क्या कह रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ए रेयरली गुड इन्वेंशन. नेक्स्ट वर्ड इज हुक, लाइन एंड स्नीकर. ट्राइंग टू अचीव समथिंग विद
थ्रूनेस एंड पैशन, हुक लाइन है ना। कभी कभी जो ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि जो उनका एक पंच लाइन होती है, हुक लाइन होती है, उसी में पूरा का पूरा उनका कॉमेडी स्टैंड करता है, और वो सब उसी के आगे पीछे बोलते हैं और लोग उसको पूरा एंजॉय करते हैं। तो हुक लाइन क्या होता है, मेन चीज होती है। ट्राइंग टू अचीव समथिंग विथ थ्रूनेस एंड पैशन। नेक्स्ट वर्ड इज इन द फास्ट लेन, ए लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। फास्ट लेन, फास्ट लेन meaning a life filled with excitement. So आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।